हाय दोस्तों, ये पहाड़ बहुत ही दुर्गम वाला एरिया में है और इस क्षेत्र में जहाँ मैं आया हूँ शायद कुल्लू घाटी कह सकते हैं इसको। और इस ढलान पर चढ़ने के हिम्मत नहीं करता है और मैं 2 बार प्रयास किया जाने का, लेकिन मैं नहीं गया और जाऊँगा भी नहीं, क्योंकि इसके जस्ट बगल में इधर खाई बहुत ही बड़ी है और इसमें शायद पानी भी है और इधर मौत से भरा खाड़ी हो सकता है, क्योंकि ये एरिया बहुत ही ख़तरनाक है। और कह सकते हैं ये बड़े बड़े पहाड़ शायद एवरेस्ट की चोटी। और इस पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, इनको पता है कि हमें किस एरिया से गुजरना है, क्रॉस करना है। इनके लिए कोई खतरा नहीं है, बस इधर घूमने वाले पर्यटन जो है ना उसके लिए, क्योंकि वो इस एरिया से अनजान है। इधर मैं कह सकता हूँ छोटा सा जंगल भी है और इस जंगल में सुनने में आया कि खतरनाक जानवर भी हो सकते हैं और इधर छोटे छोटे पहाड़ भी हैं। इसलिए से मैं इस क्षेत्र पर अभी घूम रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इस आगे भी दिखाने वाला हूँ। जब तक आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको आगे दिखाऊंगा। मैं इधर बहुत दिनों से घूमने के लिए प्रयास कर रहा था। ये मेरी गाड़ी है और शायद इस क्षेत्र में आया हूँ तो मेरा पेट्रोल भी कम ही बता रहा है, लेकिन मैं यहाँ से निकल जाऊँगा समय से और मैं आपको आगे दिखाता हूँ। आप जब तक पूरा वीडियो देखें। मैं मुरारी सर, सिरखिंडी सरस्वती कोचिंग सेंटर, और आपको वैसे क्षेत्रों के बारे में जानकारी दूंगा जहाँ पर आप भी कभी घूमने के लिए आ सकते हैं। और मैं हिंदू और ये भारत विविधताओं का देश है, तो यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ भाई साहब से बात करेंगे थोड़ा सा। सलाम वालेकुम। मैं हिंदू मुस्लिम। कंग्रेचुलेसन, थैंक यू थैंक यू। इधर किधर आप जा रहे हैं? इधर भाई अपने मांगने खाने वाला काम है। ऐसी बात है, अब थोड़ा बिजनेस नहीं कर लेते कुछ? बिजनेस के लिए परिवार बड़ा है तो ये 400-500 कम क्या होगा। तो देखिए वो तो बात है, पर मांगना और एक करना दोनों में अंतर वो होता आपकी है। बात सही है। अब ये है, इनका भी परिवार चल रहा है, मेरा भी जमाई है मेरा। अच्छा अच्छा, तो अभी इधर आपको जाना होगा। तो दिन भर में कितना मांग लेते हैं आप? हो जाता है 500-600, 650। 650 हो जाता है। और अगर आप बिजनेस करें तो नहीं हो सकता है? सरकार आपको पेंशन देती है? नहीं, टेंशन नहीं। क्यों अप्लाई क्यों नहीं करते? अप्लाई 3 बार किया, तीनों बार मैंने मुखिया किया। कौन है आपका? मुखिया हमारे हम यहाँ सहरसा के रहने वाले हैं। सहरसा जिला के? अब शेखपुरा इधर है, इसी आ गए? इसी से घूमते फिरते ट्रेन हैं। से आ गए? हाँ, ट्रेन से। अब एक जगह तो मिलेगा नहीं हर दिन। अब आपके पास डेली आएंगे तो आप देंगे डेली। नहीं वो तो है, पर आपने सहरसा जिला में उधर बाढ़ उड़ आता है ना, जी। तो उधर आप ऐसा करके मुखिया के थ्रू, तो आप क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि सबसे पहले आप? सुनता है सबकी, मगर अब किस किस की जो है, अब जिसे ज़्यादा जो है ज़रूरी है वो अपने जाए। अब लेट देखिए लपाट हो सरकार जाते हैं। बढ़ा दिया है, हाँ, सरकार पेंशन तो सुनना पड़ेगा। बढ़ा दिया है ना, और अभी इलेक्शन भी है। आप वहाँ पर मिलकर बोलते कि मैं मुस्लिम जाति से हूँ और मेरा सरकार से मेरे गुजारिश है। बोलिए भाई जी, क्या बोलना है? कुछ बोलना है? आप ऐसा कीजिए, आप जाइए वहाँ, खर्चा 200-400 करके आप मेरे क्षेत्र में होते तो हम आपको ज़रूर मदद करते। मैं एक टीचर हूँ, प्राइवेट कोचिंग चलाता हूँ। मैंने बचपन में पढ़ाई किया था और आज मैं ये 1.5 लाख का गाड़ी भी खरीद चुका हूँ और घूमने के लिए आऊँ, और आपको मैं कुछ देना भी चाहूँगा अगर देखते हैं। और मैं साथियों से अनुरोध करता हूँ, सरकार से भी, बिहार सरकार से, कि ये देखिए हैंडीकैप हैं और इनका अभी तक नहीं बना है क्या कहता है अथी पेंशन, वृद्धा पेंशन। इसलिए से आप आइए और इनका पर कीजिए। मैं इन भैया को जितना हो सका मैं दिया, और ये मेरे क्षेत्र में होते तो मैं इनको ज़रूर मदद करके बना देता। और भगवान से मैं यही गुजारिश करूँगा कि हम सब भाई का एक ही जगह रहना है, एक ही बंधन में, एक ही खून है, एक ही है भारत माँ की संतान है। भारत माँ की संतान है। थैंक यू, आपको ऐसे ही बातें सुनकर हमें बहुत खुशी होती है कि भारत। थैंक यू भैया, थैंक यू। जा सकते हैं, लेकिन प्रयास कीजिएगा आपकी बार ज़रूर। देखिए ये भाई व्हील चेयर से जाते हैं और मैं यहाँ घूमने के लिए आया हूँ। ये घूमते हुए रास्ते में मिले थे, जिनके बारे में
मैं अब आगे मैं आपको दिखाऊंगा इसके बारे में। सोचिए कि कैसे ज़िंदगी जीना होता है। अब मैं दिखाऊंगा इस घाटी के बारे में कि थोड़ा सा आप देखें इधर वाले एरिया को, इस वाले एरिया को देखें, कितना सेंसिटिव एरिया है, कितना ख़तरनाक एरिया है। मैं आपको हर बार दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप समझें, और इस क्षेत्र में आप लोग बिल्कुल ना आए, क्योंकि ये घूमने की स्थान नहीं है। और इधर छोटी सी जंगल है, और मैं आपको इधर शेर बाघ रहता है। मैं आपको हो सकता है तो मिले। मुझे बहुत डर लग रही है, क्योंकि अभी इधर चीते की झुंड मिली थी दूर से जाते हुए। मैं उसका कवर नहीं कर पाया, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि फिर से मिले और मैं उसको अपने कैमरे में कैद कर पाऊँ। मैं मुरारी सर, लाइक एंड सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। आपका एक लाइक से बहुत कुछ बदल सकता है। और मैं अगर जो हमें पहचानते हैं, बस भैया से गुजारिश है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको देखता हूँ आगे चलकर क्या होता है, और इधर मिलता है या नहीं छोटे छोटे जानवरों का झुंड। जब तक धन्यवाद। अभी मैं निकला हूँ आगे, और आपको मैं प्रयास करूँगा कि मिल जाए जानवरों के झुंड। ये शायद मैं बस्ती की ओर निकल रहा हूँ, क्योंकि मुझे अंदर बहुत ही डर लग रहा था, और मैं अब आगे निकलने वाला हूँ। लेकिन आप लोग इधर नहीं आइएगा अकेले आने में। ये देखिए, ये रोड से कितना गहराई में इधर खाई है, जानवरों के पीने का पानी हो सकता है इसमें। और ये बारिश का पानी है, और ऊपर पहाड़, नीचे खाई। कह नहीं सकते खाई के बारे में कितनी गहराई होगी। और ये पहाड़ के एरिया में जो बारिश वारिश होता है तो इसमें लोग आकर रहते हैं। हालांकि इसमें कंस्ट्रक्शन की भी काम सुनने में आया है कि होगा, और यहाँ पर पहाड़ तोड़कर कंस्ट्रक्शन का कार्य किया जाएगा। कुछ सामान सरकार का रखा हुआ है, और ये बिग एरिया में पहाड़ है जो काटा जा रहा है। ये पर्यावरण के लिए खतरा हो सकता है, और जिससे सरकार को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हम लोग इसको करें क्या। और फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ूँगा, और आगे बढ़ने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि इस एरिया को क्यों तोड़ा जा रहा है और किस लिए तोड़ा जा रहा है। तब तक आप हमें सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।